नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति जंक्शन 18 के इस पवित्र और रहस्य से भरे आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें भक्ति है, विरह है, तांडव है और देवी शक्ति का अद्भुत प्राकट्य भी। यह कहानी है मां सती के अंतिम बलिदान की और उनके शरीर से जुड़े 51 शक्तिपीठों की स्थापना की। लेकिन सवाल ये है, मां सती का शरीर 51 टुकड़ों में कैसे विभाजित हुआ? क्या ये केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छुपा है? पहले मां सती के बारे में जानते हैं। मां सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी, शिव भक्त थी, ध्यान में लीन रहने वाली और स्वयं आदिशक्ति का अंश। जब उनका विवाह भगवान शिव से हुआ तभी से एक आंतरिक संघर्ष का बीज बो दिया गया था, क्योंकि उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष एक राजसिक प्रवृत्ति के देवता थे। उन्हें वैभव, मर्यादा और वैदिक विधि प्रिय थी और शिव वो तो अवधूत, दिगंबर, स्मशानवासी, अघोरी, योगी, जिनका न आदि है न अंत। इसी विरोध की ज्वाला ने आगे चलकर महाविनाश का रूप लिया। एक दिन राजा प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिवजी को नहीं। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिवजी मना करते रहे, पर सती अपने मन की कहकर चल दी। वहाँ जाकर जब उन्होंने अपने पति शिव का अपमान देखा, न केवल उनका नाम नहीं लिया गया बल्कि उनका उपहास भी किया गया, तो माँ सती का हृदय जल उठा और उन्होंने सबके सामने अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह केवल एक नारी का बलिदान नहीं था, यह शक्ति का विस्फोट था। जब शिव को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड हिला दिया। भगवान शिव ने सती के जलते शरीर को अपनी बाहों में उठाया और अपनी दिव्य लीला तांडव प्रारंभ कर दी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि वो भगवान शिव के गुस्से से परिचित थे। पृथ्वी के नियम टूटने लगे, काल नियंत्रण से बाहर जा रहा था। तब विष्णु जी ने समझा कि अगर शिव जी को रोका नहीं गया तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और मां सती के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया और जहाँ जहाँ मां सती के शरीर के अंग गिरे वही स्थापित हुए शक्तिपीठ। एक एक स्थान देवी शक्ति से पूर्ण हो गया। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मां सती के कौन कौन से अंग किस किस जगह गिरे और वे स्थान कैसे बन गए 51 शक्तिपीठ। यह स्थान है जहाँ स्वयं आदिशक्ति का तत्व विराजमान है, अध्यात्म का मानचित्र है। मां सती के दांत असम के कामाख्या में गिरे, उनके नयन प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में, उनके हाथ उज्जैन में और कर्ण गुजरात के भैरव पर्वत में, उनका हृदय महाराष्ट्र के माहूर में और उनके केसु यानी कि उनके बाल काची तमिलनाडु में, पादांगुली यानी कि उनके पैर की उंगली कन्याकुमारी में तथा उनकी योनि यह कामाख्या शक्तिपीठ असम में गिरा, जिसे प्रमुखतम माना जाता है। हर एक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव भी स्थापित हुए जो देवी के रक्षक है। जैसे कामाख्या में उमानंद भैरव, कोलकाता के कालीघाट में नकुलेश्वर भैरव और हिंगलाज में भैरव चट्टानेश्वर। हर शक्तिपीठ में एक तांत्रिक शक्ति संचित है।
जिसे साधना और मंत्रों से जागरूक किया जा सकता है। दोस्तों, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शक्तिपीठ केवल स्थानों के नाम नहीं हैं, ये देवी के शक्ति केंद्र है। जैसे हमारे शरीर में चक्र होते हैं, वैसे ही धरती पर भी ऊर्जा केंद्र होते हैं। ये शक्तिपीठ वैसे ही ब्रह्मांडीय चक्र है जिनसे कुंडलिनी शक्ति जुड़ती है। कामाख्या, कालीघाट, ज्वालाजी ये सभी मूलाधार चक्र से संबंधित है। वैष्णो देवी मणिपुर चक्र से संबंधित है तथा अमरनाथ सहस्त्रार चक्र से। इन पीठों में की गई साधना से मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करता है और यह साधना तंत्र के माध्यम से होती है। तंत्र का अर्थ होता है तन यानी देह और त्र का यानी मुक्ति, यानी कि इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि देह के माध्यम से मुक्ति। तो चलिए जानते हैं कुछ विशेष और रहस्य से भरे हुए शक्तिपीठों के बारे में। कामाख्या, असम में। यहाँ माँ का योनि भाग गिरा था। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मासिक धर्म पर्व अंबुबाची मेला मनाया जाता है। यह तंत्र साधना का मुख्य केंद्र है। कालीघाट, यह स्थान कोलकाता में स्थित है। माँ का दक्षिण पायल यहाँ गिरा। गहन भक्ति और तांत्रिक क्रियाओं का यह एक स्थान है। हिंगलाज माता, यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। यह पीठ पाकिस्तान में और यहाँ माँ का सिर गिरा था। आज भी हिंदू यात्री जोखिम उठाकर यहाँ जाते हैं। वैष्णव देवी जो जम्मू में स्थित है, यहाँ 3 रूपों से माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। ज्वालाजी, यह स्थान हिमाचल में स्थापित है। यहाँ अनंत काल से अग्नि जलती है, बिना तेल के, बिना किसी मानव प्रयास के। यहाँ माँ की जुहा यानी कि जीभ गिरी थी। दोस्तों, शक्तिपीठ हमारे भारत की धरोहर है। यहाँ केवल देवी विराजमान नहीं है, यहाँ एक ऐसी शक्ति का वास है जो आपके जीवन को बदल सकती है। जब भी जीवन में अंधकार हो तो किसी शक्तिपीठ का स्मरण जरूर करो, क्योंकि वहीं से आपको आपके अंधकार में प्रकाश दिखेगा। और याद रखिए, माँ सती ने अपने अस्तित्व को बलिदान देकर हमें ये शक्ति के केंद्र दिए हैं। आज भी उनकी कहानी जीवित है, हर आरती में, हर शक्ति में, हर मंदिर में और हर माँ के आशीर्वाद में। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और भावुक यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल भक्ति जंक्शन 18 को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए जय माँ शक्ति। अगर आप किसी शक्तिपीठ गए हो या उस जगह का नाम जहां आप जाना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।